सीताराम पदाम्बुजो मन्दपुर यनमानसं लीयते सीताराम गुणावली निस्दिवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएकं इनके पदवंदन किए नासत विघ्न हर जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रजमम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान इनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राधे। जय जय मीन बराहे कमठ नरहर बलिबावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्धि कल की अरुव्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ सब है अग्रीव ध्रुव बरुदेन धनवंतर। वद्रीपत दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर। श्री अग्रदास उर पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर। श्री अग्रदास उर पद धरो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में श्री ठाकुर जी के 24 अवतारों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ये सभी 24 अवतार श्री गुरुदेव के साथ मेरे
हृदय कमल में निवास करें। विभिन्न अवतारों के चरित्र आपने श्रवण किए, उनमें एक अवतार है ध्रुव वर्देन। इस अवतार का नाम है ध्रुव वर्देन। श्री ध्रुव जी को वर देने के लिए अवतार हुआ। आप विचार करो कैसी ध्रुव जी की भक्ति होगी जिसमें ध्रुव जी के लिए श्री ठाकुर जी को अवतार लेना पड़ा। कितनी उच्च कोटि की भक्ति होगी। बाल्यावस्था के संस्कार अमिट होते हैं। छोटी आयु में अच्छे संस्कार यदि किसी को दे दिया जाए तो उसका जीवन सर्वोत्कृष्ट हो जाता है, महान हो जाता है, ऊंचा उठ जाता है। जैसे व्यक्ति छोटी आयु में तैरना सीखता है तो कभी भूलता नहीं है, ऐसे छोटी आयु के संस्कार हृदय में घर कर जाते हैं। और छोटी आयु में संस्कार देने वाला कौन है? जननी है, माँ है। छोटी आयु में बालक माँ के पास जितना रहता है और किसी के पास नहीं रहता है। तो माँ ने यदि उस आयु में दिव्य संस्कार दे दिए तो वो तो भगवत धाम जाता ही है, लाखों को भगवत धाम भेज देता है। एक दीपक से जैसे लाखों दीपक जल जाते हैं, ऐसी एक व्यक्ति संस्कारवान हो जाए, चरित्रवान हो जाए तो लाखों को अपने समान बना लेता है। ध्रुव जी का चरित्र विश्वास का चरित्र है। ध्रुव जी ने यदि अपनी माँ की बात पर विश्वास न किया होता तो ध्रुव नहीं बनते। सारा खेल विश्वास का है। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम। भक्ति की नींव विश्वास है। विश्वास की नींव में भक्ति खड़ी होती है। तो पहले विश्वास होता है, फिर हृदय में भक्ति अंकुरित होती है और फिर भगवान की द्रवीभूत होते हैं। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम। राम कृपा बिन सपन हो, जीव न लह विश्राम। सारी सृष्टि विश्राम की खोज में है। सारी सृष्टि सुख की खोज में है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब सुख की खोज में। सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे सुख, इसी में लगा रहता है। जीवन के प्रारंभ से जीवन की अंतिम संध्या तक उसे केवल सुख की खोज होती है। लेकिन व्यक्ति गलत जगह भटकता है। सुख का स्थान गोस्वामी जी कहते हैं कि जब श्री ठाकुर जी द्रवीभूत होते हैं तब सुख मिलता है। उसके बिना स्वप्न में भी सुख मिलने वाला नहीं है। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम। राम कृपा बिन सपन हो, जीव न लह विश्राम। इस जन्म की तो बात छोड़ दो, लाखों करोड़ों जन्म तो ऐसे घूमना पड़ेगा। न लह विश्राम, जब सुख वहाँ है नहीं तो चाहे आप करोड़ों जन्म लो फिर वही प्यासे, वही भूखे, अतृप्त। तो श्री ध्रुव जी का चरित्र विश्वास का चरित्र है। कल आपने श्रवण किया
रोते हुए ध्रुव को माँ सुनीता ने कहा, बेटा अपनी छोटी माँ को ऐसे शब्द नहीं बोलते। ध्रुव जी ने पता है क्या कहा माँ से? माँ, सौतेली माता ने मुझे इतने कठोर वाक्य बोले हैं, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है। हम लोग घर में कोई कुछ भी बोलता रहे ध्यान नहीं देते और फिर वही उसके अभ्यास में आ जाता है। इसलिए थोड़ा सा भी कोई शब्द में इधर हो तुरंत उसे टोकना चाहिए। उस समय खंडानंद जी कहते थे कि हम छोटे थे तो हमारे यहाँ कुछ लोग काम करते थे, खेती का काम करते, दूसरे काम करते। तो एक बूढ़ा व्यक्ति था, काम करता था खेत में। हमने उसको एक दिन कहा, हे दयाराम। दादाजी ने एक थप्पड़ लगाया। काका बोल, काका। नाम मत ले, कितने बूढ़े हैं, कितने बड़े हैं, काका बोलो। बोले उस दिन से वो बात इतनी अंदर बैठ गई, बड़ों को कभी उसका नाम लेना ही नहीं। इसलिए बहुत सावधान है। कोई किसी एक बार यदि उसकी आदत पड़ गई तो फिर और बढ़ता जाएगा उस क्षेत्र में। तो सौतेली माँ कह दिया ना ध्रुव जी ने, नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं, वो तुम्हारी छोटी माँ। क्या बोले? छोटी माँ बोलो, वो छोटी माँ। और बेटा कभी भी माँ अनुचित नहीं कह सकती। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। देखो सुनीति जी भजन करती हैं, ये भजन की भाषा है। एक संसार की भाषा होती है, एक भजन की भाषा होती है। जो भजन करता हो कभी किसी में दोष नहीं देखता है, वो हर कार्य में कोई ना कोई गुण निकाल लेता है। पहले बिहारी जी में खूब देर से आरती होती थी, सुबह पट्टी नहीं खुलते थे। ये तो अब बदल गया नियम। शुरू में तो महाराज जी 9 बजे तक पट नहीं खोलते थे, कभी 10 बजे तक नहीं खुलते थे। मनमानी थी गोसाइयों की। तो पूज्य विरागी बाबा जी की कथा होती सुबह लीलाबाई सत्संग भवन में 9 से 10। तो हम लोग सुनने के लिए जाते थे और फिर वहीं से बिहारी जी की आरती करने चले जाते। प्रातःकाल श्रृंगार आरती होती, अब खड़े हुए हमारा पटी नहीं खुल रहा। श्रृंगार आरती के समय सुबह 7 बजे होती, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, पट नहीं खुल रहे। लोग खड़े। जब 11 बजे पट खुला, श्रृंगार सुबह की आरती 11 बजे हुई, तो पूज्य विरागी बाबा मेरे पास खड़े थे। तो मैंने कहा, बाबा ये क्या नियम है? सुबह की आरती का ये समय देखो कितना देर करते हैं गोसाई लोग। तो बाबा बोले, अरे ऐसा, अरे यार देख ये छींटा कितना लंबा देता है। ऐसा कोई गुस्साई नहीं करता है। देखिए यहाँ तक छींटा आ गया पानी, आरती के बाद छींटा देते ना। बोले कितना अच्छा गुस्साई है, कितना लंबा छींटा देता है, क्योंकि यहाँ तक आता है। यानी उसमें भी कोई ना कोई गुण खोज लेना, ये महापुरुषों की कमाल की बात। ये कब होता है? जब व्यक्ति भजन करता है। सुनीति ध्रुव जी की माँ बोली, सौतेली माँ नहीं बोलते हैं, छोटी माँ बोलो। और छोटी माँ कभी अनुचित बात नहीं कह सकती है। छोटी माँ ने यही तो कहा कि तुम भगवान का भजन करो। ध्रुव उन असरण शरण श्री हरि के चरणों का चिंतन करके ही जो चाहे जो वो प्राप्त कर सकता है। जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, ऐसा सुनीति ने कहा। तुलसी सो सब भांति सकल सुख, जो चाहस मन मेरो। सकल सुख, ब्रह्मा ने जितने सुख बनाए एक साथ सारे सुख चाहिए तो एक काम कर लो, मत भटको,
एक सुख के लिए पूरा जीवन व्यक्ति समाप्त कर देता है। यहाँ तो गोस्वामी जी संपूर्ण सुखों के लिए कह रहे हैं। जो चाहस मन मेरो तो भजो राम, काम सब पूर्ण। तो भजो राम, काम सब पूर्ण। करहि कृपा निधि तेरो, करहि कृपा निधि तेरो। बेटा, अशरण शरण श्री हरि चरणों का चिंतन करके व्यक्ति जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। तो ध्रुव जी देखो, बालक कैसे प्रश्न करता है, कितना मधुर प्रश्न करता है। उसके अंदर में कोई कपट नहीं है, उसकी भाषा इतनी सहज और सरल होती है। ध्रुव जी ने माँ से पूछा, माँ क्या किसी ने आराधना की अभी तक? क्या किसी की इच्छा की पूर्ति हुई? कितना नेचुरल प्रश्न है, प्राकृतिक। क्या इसके पहले किसी ने आराधना की? क्या उसकी इच्छा की पूर्ति हुई? सुनती बोली, अरे बेटा सभी ने, किसी ने नहीं, सभी ने आराधना की और तब आज ऊंचे पद पर बैठे हैं। बेटा ध्रुव, ब्रह्मा ने आराधना की तो ब्रह्मत्व मिला, इंद्र ने आराधना की तो इंद्रत्व मिला, वरुण ने आराधना की तो वर्णत्व मिला, कुबेर ने आराधना की तो कुबेर का पद मिला। जाके चरण विरंच से, जाके विरंची से सिद्धि पाए शंकर हूँ, सिद्धि पाए सुख सन का दे मुकुट विचरत, हाँ सुख सन का दे मुकुट विच, तेई भजन करत अजहू, तेई भजन करत अजहू। ध्रुव, संसार में जितने सब कंगाल हैं, सुनीति जी कह रही हैं, माँ कह, ध्रुव संसार में जितने सब कंगाल हैं, आत्म काम संत महात्माओं को छोड़कर एक भी ऐसा नहीं है जो विषयों से संतुष्ट हो और आज की तारीख में इससे अधिक सुख पाने की तृष्णा ना हो। इसलिए बेटा हृदय से द्वेष निकालो और छोटी माँ ने जो कहा है उनके वचनों का पालन करो। अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की उपासना करो। आतिष्ठितात विमत्सरस्तो मुक्ता समुद्रापि यद्विलीकम् आराध्य यद्धोक्षजपादपादं यदीक्षसे अध्यासनमुत्तमो यथा। अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की उपासना करो।
सुरुच कहो सोई सत्यतात, सुरुच कहो सोई सत्यता, अति परुष वचन जब हूँ, अति तुलसीदास रघुनाथ विमुखो, तुलसीदास रघुनाथ विमुखो, नहीं मिटे विपत्ति कबहू, नहीं मिटे विपत्ति कबहू। बेटा, श्री ठाकुर जी की शरण में गए बिना विपत्ति दूर नहीं होती, दुख दूर नहीं होते हैं। मुझे कहा, अच्छा माँ एक बात बताओ, आप कहते हो कि मैं भगवान की शरण में चला जाऊंगा तो मेरे दुख दूर हो जाएंगे। माँ, उन भगवान की महिमा क्या है इनकी शरण में मुझे जाना है? वो कैसे हैं? उन्होंने क्या किया है कि सभी लोग उनकी शरण में जाते हैं? कितना एक सहज प्रश्न है, देखो आप, है ना। अभी ध्रुव जी बच्चे हैं, कुछ जानते नहीं, तो जानने की इच्छा होती ना। ध्रुव जी की बात सुन करके सुनीति माँ रोने लग गई। सुनीति माँ रोते हुए कहा, बेटा उनकी महिमा, अधोक्षज भगवान श्री हरि की महिमा चतुर्मुख ब्रह्मा नहीं कह सकते, हजार मुख वाले शेष जी नहीं कह सकते। मैं तो मूढ़मती हूँ, मैं अबला उनकी महिमा का वर्णन कैसे कर सकती हूँ? अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद गंवारी। जगत वंदा लक्ष्मी जी, जिनके चरणों के लिए हमेशा ललायत रहती हैं, उन लक्ष्मीकांत की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? बेटा ध्रुव, असीम महिमा है उनकी। इतनी देर से माँ की बात सुन रहे थे ध्रुव जी, और एक एक बात हृदय में रख रहे थे। सुनना वही है जो हृदय में धारण किया जाए, सुनना वही है जो हृदय में धारण किया जाए। बाल के ऊपर से जो निकल जाता है सुनना नहीं है। माँ के एक एक शब्द को ध्रुव जी ने हृदय में धारण किया, हृदय में, और हृदय में निश्चय किया, अब मैं असरण शरण की शरण में जाऊंगा। निर्णय ले लिया, पहले स्वयं निर्णय लिया, हृदय में निर्णय ले लिया कि जब उनकी शरण में जाए बिना विपत्ति दूर नहीं होती, दुख दूर नहीं होता, तो पहला निश्चय किया, अब मैं शेष जीवन उन्हीं के लिए समर्पित करूंगा। निश्चय हृदय से होता है, निश्चय व्याख्यान से नहीं होता है, प्रवचन से नहीं होता है, बातों से नहीं होता है, हृदय से। सुनना क्यों चाहिए? निश्चय करने के लिए। जैसे सुनीता जी की बातों को सुन करके ध्रुव जी ने निश्चय किया, सत्संग निश्चय करने के लिए भजन तो आपको करना पड़ेगा ना। तो निश्चय कर लिया पहली बात कि मैं असुरन शरण की शरण में जाऊंगा।
और दूसरी बहुत जोरदार बात, बड़े काम की बात, तो बड़ी जोरदार बात। दूसरा निश्चय क्या किया ध्रुव जी ने, अब मुझे जो मांगना होगा मैं ठाकुर से मांगूंगा। इतनी सी बात समझ में आ जाए कि जो मांगना है ठाकुर जी से मांगना है, सारा खत्म। खैर आज हम हाथ जोड़ते फिरते लोगों के, तू ही माई है, तू ही बाप है, तू ही विधाता है। क्यों? हमें लगता है ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा। और एक बार में बैठ जाए कि हम ठाकुर के हो गए हैं, दूसरे से मांगेंगे तो ठाकुर जी को कैसा लगेगा? बताओ आप। ठाकुर में कोई कमी हो तो दूसरे से मांगो आप। जब ठाकुर में सब कुछ है तो उनके कहला करके दूसरे के सामने हाथ फैलाना, और व्यक्ति गड्ढे में गिर जाता और विपत्ति में पड़ जाता है। बने तो रघुवर से बने, या बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और थे, वाह बनवे में धूर। और से बने, हमें लेना देना नहीं। हमें तो बने तो हमारे राम जी से बने, हमारे बिहारी जी से बने। और आज के बाद दूसरे के सामने हमें हाथ नहीं फैलाना। एक ये निश्चय हो जाए, 90% महाराज भटकाव बंद हो जाएगा। हर व्यक्ति भटकता है इसलिए कि ये दे देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। और आप जिसके पास जाते हैं ना, वो ठाकुर जी प्रेरणा देके कराते हैं, तो सीधे ठाकुर से क्यों नहीं मांगते भाई? उसको प्रेरणा ठहरता वो देगा, श्री ठाकुर जी प्रेरणा। लेकिन बात तो बदल गई ना, निष्ठा तो खत्म हो गई ना। हमने ठाकुर जी से न कह के जब दूसरे से कहा ना, तो क्या ठाकुर जी नहीं समझते इसको मेरे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मोर दास कहाय नर आशा, कहाऊ तो कवन करे विश्वास। तो पहली चीज निश्चय किया, कथा सुनने के बाद निश्चय करना चाहिए। तब तो आपने कथा सुनी। पहली चीज निश्चय किया कि अब मैं शेष जीवन श्री ठाकुर जी के लिए समर्पित कर दूंगा, अशरण शरण की शरण में जाऊंगा। और दूसरी चीज निश्चित की, आज के बाद श्री ठाकुर जी को छोड़ के मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। बैठे तो ध्रुव जी खड़े हो गए, माँ मैं भजन करने के लिए जा रहा हूँ। देखो ये सत्संग है, ये है कथा। सुनीति जी की कथा कितनी जोरदार है। देखो आप, एक छोटे से बालक को सत्संग के लिए तैयार कर, भजन के लिए तैयार कर दिया। क्या सुंदर सत्संग है। अभी माँ के मन में ये है कि इसमें बीज डाल दिया जाए। जमीन में से बीज डाला जाता है, छोटा सा बीज होता है। तो माँ ने इतनी शिक्षा यही दी थी, इसलिए दी थी कि ध्रुव को पता चल जाए कि भजन की कितनी महिमा है। माँ को थोड़ी सा कि अभी चला जाएगा भजन करने के लिए, लेकिन ध्रुव जी तो बड़े निश्चय कर चुके हैं। तो ध्रुव जी चले तो माँ को बड़ी खुशी हुई। छोटा सा बालक भजन करने के लिए चले। तो महाराज जी कहते थे, श्रीमद् दास जी महाराज की सुनीति ने तुरंत ध्रुव को कहा, ऐसे नहीं बेटा, पहले स्नान कर लो। स्नान कराया, माथे में तिलक लगाया, गले में तुलसी जी की माला पहनाई, हाथ में तुलसी जी की माला दी। और ध्रुव जी के मित्र साथ में खड़े थे, 7-8। बोले जाओ ध्रुव जी को, जो वो बगीचा है 1 किलोमीटर दूरी,
वहाँ ले जाओ, वहाँ थोड़ी देर बैठ के भजन करेगा, फिर वापस ले आना। और अपने मित्रों के साथ ध्रुव जी चले, लेकिन ध्रुव जी बगीचे में नहीं गए। ध्रुव जी सीधे ही अपना मार्ग तय किया। मित्रों ने कहा चलो वापस, माँ ने कहा था बगीचे तक जा कर के वहाँ भजन करके वापस आ जाना, चलो वापस। ध्रुव जी ने कहा तुम जाओ, अब मैं नहीं जाऊँगा। जब निश्चय हो जाता है तो व्यक्ति अपने मार्ग से नहीं लौटता है। कोई ऐसी प्रतिकूलता बने ही नहीं। पूज्य भाई जी हनुमान साहब पोदार जी कहते हैं कि जब व्यक्ति निश्चय कर लेता है कि मुझे भजन करने के लिए जाना है, तो प्रारब्ध की प्रतिकूलताएं आती हैं, जो रोकती हैं, लेकिन उसका निश्चय इतना दृढ़ रहता है। वो पूछता है कौन हो तुम? बोले तुम्हारे हम प्रारब्ध की प्रतिकूलता है। तो भाई जी कहते हैं कि वो कहता है भजन करने वाला कि तुम अपने सरदार को बुला के लाओ, प्रतिकूलताओं में जो सर्वोपरि उसको बुला के लाओ। तो सरदार को बुला के लाते। भाई जी कहते हैं उसका निश्चय भगत का, भजन करने वाले का, प्रतिकूलताओं के सरदार के ऊपर पैर रख के आगे जाता है भजन करने के लिए। ध्रुव जी चल पड़े। अब देखो आप, जब भजन का आप निश्चय करते हो तो सारी प्रकृति आपके साथ हो जाती है, सारे शत्रु आपके मित्र बन जाते हैं। सब कुछ जो अभी सुनीति जी ने कहा कि कोई किसी को दुख नहीं देता है, हम भजन नहीं करते इसलिए दुख मिलता है। पोस्टमैन कार्ड लेके आता है, पहले, अब तो समाप्त हो गया वो सिस्टम। चिट्ठी लेके आता था पोस्टमैन, और जहाँ का एड्रेस वो चिट्ठी डाल देता था। अब उस चिट्ठी में लिखा हो कि आपके भाई की मृत्यु हो गई है, तो उसमें पोस्टमैन का क्या दोष? वो तो समाचार जो उसका काम है चिट्ठी देना, उसमें क्या लिखा नहीं क्या है आपका मामला है। ऐसे जो हमें दुख दे रहा है उसका दुख हमारे ही कर्मों का परिणाम है। वो थोड़ी कुछ हमें कष्ट कर रहा है, हमारे कर्मों का परिणाम है। वो तो पोस्टमैन से की चिट्ठी दे दी आपको, हो गया। तो जैसे ध्रुव जी भजन करने के लिए नगर को छोड़ के जंगल में प्रवेश किया, सबसे पहले उत्तानपाद के अंतःकरण का परिवर्तन हुआ। सबसे पहले जिस पिता ने गोद में नहीं बैठाया था, जिस पिता ने सिंहासन में नहीं बैठाया था, उसका अंतःकरण बदल गया और वो अपने आप को धिक्कारने लग गए। धिक्कार है मुझे, मैंने कितनी बड़ी गलती की। बेटा सिंहासन में बैठना चाहता था, गोद में बैठना चाहता था, मैं नहीं बैठाया। अपने आप को धिक्कारने लगे। मैं इतना विषी हो गया कि सुरुचि के डर के मारे मैंने उसको गोद में नहीं बैठाया। पश्चाताप होने से हृदय परिष्कृत होता है। अपने मंत्री को बुलाया, कहा देखो भैया, मेरा बेटा ध्रुव भजन करने के लिए चला गया है, रस लेके जाओ और ध्रुव को लौटा के लाओ। मैं अपना आधा राज्य से दे दूंगा। अभी भजन नहीं किया, कल चला है ध्रुव और आधा राज्य तैयार। पूज्य महाराज जी सुनाते थे, श्रीमद दास जी महाराज के दो व्यक्तियों को वृंदावन आना था। प्रातः का लोग यात्रा करते थे और पैदल यात्रा पहले होती थी। तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के घर में पहुंचे, बोले चलो भैया सुबह 4 बजे चलो। उसने कहा अरे भैया रात्रि में ही मेरे रिश्तेदार मर गए, आ गए, अब यदि छोड़ के जाऊंगा पूरी जीवन कोसेंगे, मैं तो वृंदावन नहीं जा सकता हूँ।
बोले भैया तुम जाओ, चाहिए हम तो जाएंगे, हमने निश्चय किया तो हम तो जाएंगे। तो पहले वाले ने 4 आना निकाल के दिया। बोले भैया वहाँ तुलसी की माला बहुत अच्छी मिलती है, जब तुम लौटना तो 4 आने की तुलसी की माला ले आना। पहले सस्ती थी माला। मैंने कहा ठीक है ले आऊँगा। अब वो जब वहाँ से चला तो यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया। चित्रगुप्त यमराज के लेखक हैं। बोले भैया देखो ये अमुक व्यक्ति का नाम खाते से काट दो। बोले क्यों? बोले उसने 4 आने दिए अपने मित्र को तुलसी की माला लाने के लिए। माला आएगी वो भजन करेगा, अब वो हमारे क्षेत्र का नहीं, हमारी क्राइटेरिया का नहीं है, अभी से नाम काटो। अभी भजन चालू नहीं किया, कार्रवाई चालू हो गई। अभी तो माला भी, लेकिन कितनी पावरफुल व्यवस्था है कि माला अभी आई नहीं और प्रकृति में हलचल हो गई। यमराज ने अपने खाते से नाम कटवा दिया। ऐसे ही अभी ध्रुव जी ने भजन नहीं किया और आधा राज्य की डिमांड मंत्री दौड़ करके गया, रथ में बैठ के गया। ध्रुव जी बड़े प्रेम से जा रहे थे, सब तरफ से चित्त को खींच करके केवल एक जगह चित्त, सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी। उस मस्ती में जा रहे। उत्तानपाद राजा के मंत्री ने प्रणाम किया और पिताजी का समाचार सुनाया। कहा आप चलिए रथ में बैठ के, पिताजी आपको आधा राज देने को तैयार हैं। ध्रुव ने कहा कि मंत्री जी आप वापस जाइए, मैंने एक निश्चय किया है, अब मैं किसी संसार के व्यक्ति से कुछ नहीं लूँगा, जो कुछ लूँगा उन्हीं से लूँगा। हमारे यहाँ बाल भक्त ओम प्रकाश जी ने खूब भजन किया यही यमुना जी के तट पर चामुंडा में। तो उन्होंने यहाँ की चीज़ खाना बंद कर दी। पृथ्वी मृत्यु लोक की कोई चीज़ नहीं खानी, न खाना न पीना, सब बंद कर दिया। तो बड़े बड़े संत महात्मा उस समय थे वृंदावन में। ये सन 41 की बात है, सन 1941 की बात है। तो बड़े बड़े संत महात्मा गए समझाने के लिए कि बेटा वृंदावन में हट नहीं करते हैं, हमारे कहने से कुछ फलाहार ले लो, दूध पी लो, कुछ ना कुछ ले लो। तो ओम बालक ओम ने कहा भगवान मैंने एक प्रतिज्ञा की है कि माता यशोदा जिस गाय के दूध को कन्हैया को पिलाती अब मैं वही पीऊँगा। अब मैं संसार की कोई वस्तु खाऊंगा पीऊँगा नहीं। माँ यशोदा जिस गाय का दूध कन्हैया को पिला मैं वही पीऊँगा, ये निश्चय होता है। इसलिए ध्रुव जी ने कहा मंत्री जी आप वापस जाओ, अब मैं उन्हीं से लूँगा जो कुछ लेना हो, अब मुझे पिताजी से नहीं लेना है। देने वालों और है देने देते रहत दिन रैन, लोग भरम मोह पे करे, लोग भरम मोह पे करे, तास नीचे नैन, तास नैन। ध्रुव जी की दृढ़ता को देखकर मंत्री आश्चर्यचकित हो गया
और जब तक जीवन में दृढ़ता नहीं आती है तभी तक जीवन में अभाव रहता है। जिस क्षण ये ऐसी दृढ़ता आ जाएगी जीवन के सारे अभाव समाप्त हो जाएंगे। जब तक व्यक्ति का हृदय संकुचित होता है तब तक वो भगवान की तरफ पैर नहीं बढ़ाता है। इसी को साहित्यिक भाषा में कृपण कहा है। कृपण, कृपण है पैसे वाला कृपण नहीं, कंजूस उसको नहीं। साहित्यिक भाषा में कृपण उसे कहते हैं जो अपना समय भगवान में न लगाए, उसे कृपण कहा। रक्तमाल में कृपण शब्द कई शब्द नवजी ने प्रयोग किया है। कृपण पाल करुणा समुद्र, कृपण पाल करुणा रामा, नुज सम नहीं बियो रामा। श्री जगतगुरु रामानुजाचार्य जी के चित्त में एक कृपण शब्द है। रामानुजाचार्य जी कृपणों का पालन किया। वहाँ कृपण का तात्पर्य है जिन्होंने अनंत जीवन व्यर्थ में संसार में खो दिया, एक क्षण भगवान में नहीं लगाया, उन्होंने खींच करके पकड़ करके ठाकुर जी में लगाया। एक कृपण पाल है। तो जब तक व्यक्ति कृपण रहता है भगवान की तरफ नहीं बढ़ता है। और जब सब कुछ छोड़ करके भगवान की तरफ चलता है तो राम जी तो मिल ही जाते हैं और काम भी सब बन जाते हैं। सारे काम अपने आप हो जाते हैं। तो ध्रुव जी जब निकले, दृढ़ता थी, मंत्री को वापस कर दिया, तो हमारे ब्रह्मलोक में नारद जी ध्यान में बैठे थे और ध्यान में ध्रुव जी दिखाई पड़े नारद जी को। ब्रह्मलोक में कहाँ तक खबर पहुंच गई देखो, पृथ्वी से ब्रह्मलोक पहुंच गई खबर। नारद जी के ध्यान में ध्रुव जी दिखाई पड़े। अरे छोटा सा बालक जा रहा है, घनघोर जंगल है, भजन करने के लिए जा रहा है। और ध्यानवान छोड़ा, हम वीणा बजाते हुए ब्रह्मलोक से सीधे यहाँ आए पृथ्वी लोक। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी की गति मन के समान है। जैसे मन 1 मिनट के लिए मुंबई पहुंच जाता है, कलकत्ता पहुंच जाता है, 1 मिनट में पहुंच जाए, ऐसे 1 मिनट में नारद जी आ गए, ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। और नारद जी के मुखारविंद का अद्भुत तेज, नारद जी के मुख से निकले हुए नाम का माधुर। एक बार नारद जी बोले, कि मैं जब प्रीतापूर्वक भगवान का नाम लेता हूं तो ठाकुर जी मेरे हृदय में प्रकट हो जाते। जैसे एक माँ अपने बच्चे को स्नेहपूर्वक बुलाती है, रामू श्यामू, बच्चा दौड़ता हुआ आता है। ऐसे में जब प्रीतापूर्वक नाम लेता हूँ तो मेरे हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। फिर हृदय से आँख में आते हैं, फिर आँख से संपूर्ण सृष्टि में मुझे दिखाई पड़ने लगते हैं। ये प्रक्रिया है, सिया राम में सब जग जाने की प्रक्रिया है। पहले ठाकुर जी हृदय में आते हैं, हृदय से नेत्र में आते हैं और सब में फिर वही ठाकुर जी दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ऐसा दिव्य तेज देखा ध्रुव जी ने, ऐसा मधुर नाम सुना, बड़ी खुशी हुई। संत दरस जी में बात कटरही, संत के दर्शन से एक आह्लाद होता है। तुलसी साधु दरसते साहिब आवत याद। किसी व्यापारी को देखो ना, दुकान बनाने की इच्छा होगी आपकी भी,
अरे आज इसने 10 बनाई, हम भी 5 बना लें, कितना अच्छा धंधा इसका चलता है। व्यापारी को देखो तो दुकान व्यापार करने की इच्छा होगी, और किसी संत को देखोगे तो भजन करने की इच्छा होगी। देखो कितना सुंदर ये भजन करें, हम भी करें। तुलसी साधु दरसते साहिब आवत याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी सब बर्बाद। भजन करने वाले ही बचेंगे, बाकी को सबको काल खा जाएगा, सब खा हजम कर कितनों को कर चुका है। बचेंगे सृष्टि में तो भजन करने वाले। मुख फैलाए हुए बैठा है काल, सबको खा जाएगा। तो बहुत हर्ष हुआ ध्रुव जी को। अब देखो सामने नारद जी खड़े हैं, और ध्रुव जी को याद आया कि जब मुझको नींद नहीं आती थी तो मेरी माँ मुझे कोई ना कोई कहानी सुनाती थी, और कहती देख बेटा, एक बहुत अच्छे संत हैं जिनका नाम नारद जी है। वो पीले वस्त्र पहनते हैं, उनके हाथ में वीणा रहती है, श्रीमन नारायण नारायण का निरंतर गान करते हैं। और देख बेटा, वो 14 भुवनों में विचरण करते हैं और सबको भजन में लगाते हैं। तो आज पहली बार देखा ध्रुव ने, लेकिन पुराने संस्कार जागृत हो जाए। आप अच्छी बात सुनो, समय पर प्रकट हो जाएगी। आप भले आपने 10 साल पहले सुनी, आप अच्छी बात सुनो तो समय में वो प्रकट हो जाती है। हमारे वृंदावन की बात है, एक व्यक्ति बम्बई से आया, ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, 18-19 वर्ष की थी, और राम जी भाई सत्संग में कथा सुनने के लिए चला गया। अब कई लोग चल के आज बैठ जाते हैं। कथा सुनने के बाद कथा में पता नहीं उस दिन एक ऐसा प्रसंग निकला कि कष्ट में यदि भगवान श्री हरि को पुकारता है, कृष्ण को पुकारता है, तो भगवान कष्ट से उसे छुटकारा दिला देते हैं। अब देखो, आप उसने सुन लिया, अब वो वहाँ से कथा से जमुना जी चला गया। उसके मन में आया कि जमुना जी में स्नान कर लूँ, पहली बार आया था वृंदावन। तो जमुना जी में तट में जाके उसने जमुना जी में स्नान करने के लिए प्रवेश किया। उसे पता तो था नहीं कितना जल बहुत गहरा था। तो जैसे प्रवेश किया तो जल में ऐसा कुछ वो हुआ कि वो तट के नीचे बहुत गहराई थी, वहाँ चला गया। जल के प्रवाह से जो तट के नीचे मिट्टी निकल जाती है, वहाँ अंदर चला गया, और उसको लगा प्राण चले जाए। व्याकुल, क्योंकि इधर भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं, प्रवाह में तो आगे जा सकता है, अंदर चला गया। तो उसे सत्संग का शब्द याद आया कि जब विपत्ति हो तो भगवान विपत्ति दूर करते हैं। तो जोर से बोला, श्री कृष्ण, बाहर आ गया, बाहर आ गया, जमुना जी के बाहर आ गया। सत्संग में सुना हुआ शब्द मौके पर काम आता है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए आप जो यहाँ समय दे रहे हैं, एक एक क्षण बड़ा मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है। तो आज पहली बार देखा नारद जी को, तो ध्रुव जी को याद आ गई कि यही नारद जी होंगे, पीले कपड़े भी पहने हैं, इनके हाथ में वीणा भी है, नारायण नारायण भी कर रहे हैं। अब निश्चित हो गया, तब प्रणाम किया। अभी तो दिमाग लगा तो कौन है, पहली बार देखा था। तो ध्रुव जी चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए ध्रुव जी को नारद जी ने अपने कर कमल से उठाया और सिर पर अपना हाथ घुमा दिया। बेटा, तुम बिल्कुल थक गए हो, तुम्हारा मुख सूख गया है, लगता है तुमको कोई कष्ट है। नारद जी बोले, महाराज जी, मेरी माँ ने मुझे ऐसे व्यंग वचन बोले, ऐसे कठोर शब्द बोले, जैसे सूल चुभ जाता है, ऐसे मेरे हृदय में चुभ गए हैं। नारद जी जोर से, अरे बेटा, तू अभी 5 साल का है, तू बच्चा है, बच्चे को क्या मान क्या अपमान।
अरे तेरे अभी खाने पीने के दिन है, खाने पीने की अवस्था है। नाधुनाप्यो मानम ते सम्मानम वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडया दिशु। तुम्हारा क्या मान, तुम तो बच्चे हो। से बेटा हृदय से शोक को निकाल लो। अच्छा जाओ, घर जाओ, बड़ा भयंकर जंगल है, बहुत भयंकर जंगल है, बड़े बड़े सिंह रहते हैं, भालू रहते हैं, अब सर्प रहते हैं। घर जाओ। तो दो बातें कहीं ध्रुव ने। एक संत कहते थे कि व्यक्ति जब भजन के लिए निकलता है तो दो दीवार आती हैं सामने, एक प्रलोभन की दीवार, एक भय की दीवार। ठीक है, एक प्रलोभन की दीवार। आप जब भजन को निकलेंगे तो लोग खूब जोड़ करके आपको सब देंगे, संपत्ति देंगे, सम्मान देंगे। अगर उसमें फंस गए तो बस फिर भगवान होगा, नहीं मिलने वाले गए। और एक भय, अरे ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये दोनों चीज़ें रोकती हैं आपको। जब भी व्यक्ति भजन के लिए निकलता है दो चीज़ें रोकती हैं, इन दोनों को निकलना है। तो सबसे पहले ध्रुव जी के जीवन में प्रलोभन आया, आधा राज आया कि नहीं आया, ध्रुव जी उससे निकल। अब भय आया। अब नारद जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े सिंह हैं, बड़े बड़े भालू हैं, विषधर सर्प हैं, ये महल नहीं है सुबह दूध मिल गया, फिर बाल भोग मिल गया, फिर अरे यहाँ कुछ नहीं मिलता जंगल में। इसलिए लौट जाओ। तो दो चीज़ें ध्रुव जी ने कही। पहली चीज़ ये कही कि जय आप कहते हैं कि यहाँ सिंह हैं, भालू हैं, विषैले सर्प हैं, बाघ हैं। अच्छा आप बताओ यहाँ बिहारी जी हैं कि नहीं? छोटे से बच्चे को देखो, इस वन में बिहारी जी हैं कि नहीं है? अब ध्रुव जी बोल रहे कि नहीं है, ये नारद जी बोल के दिखाए कि नहीं है। जहाँ भालू है, सिंह है, वहाँ बिहारी जी हैं कि नहीं? प्रभु व्यापक सर्वत्र समान, प्रभु प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं। और जब बिहारी जी वहाँ डरने की क्या बात है? वन में बिहारी नहीं है तो फिर डरने की क्या बात है? और दूसरी बात बहुत जोरदार बोली गुरु जी ने। उन्होंने कहा महाराज आप मुझे कह रहे हैं कि जाओ घर जाओ, अभी तुम बहुत छोटे हो, भजन करने की जरूरत नहीं है, जाओ घर जाओ। तो एक मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, आप असली नारद हैं कि नकली नारद हैं? नकली? ध्रुव जी को बड़ा नकली, मैं नकली कैसे हो गया? ध्रुव जी बोले हमारी माँ हमें सुनाती थी कि नारद जी सबको भजन में लगाते हैं, आप भजन छुड़ा के घर पहुंचा रहे तो नकली हो गए, असली वाले तो भजन में लगाते हैं। इतना सुनते ही नारद जी इतना जोर से हंसे, बच्चों की बात बड़ी प्यारी लगती, इतना जोर से हंसे और हंस करके सिर पर हाथ रखा, कहा ध्रुव मैं देख रहा था कि तुम्हारे जीवन में भजन के लिए दृढ़ता है कि नहीं,
क्योंकि भजन के लिए दृढ़ता चाहिए। छोटी छोटी परिस्थितियों से जो घबरा जाते हैं वो भजन नहीं कर सकते। छोटी छोटी प्रतिकूलताएं जिन्हें मार्ग से वो भजन नहीं कर सकते। लेकिन बेटे, तुमकी तुम्हारी दृढ़ता देख के मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि भजन कैसे करना है। एक कथा कल श्रवण कर। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, उरे जल कथ राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकित अंगो अंगनी, लोचन बर सतवसु अनुजाल। तर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासन सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्याम जय सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राम जय सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राम जय सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय सीताराम 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 सीताराम। राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम। बोलो सीताराम सीताराम। हरे हरे राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम सीताराम। राम राधे श्याम राधे श्याम। श्याम 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 सीताराम सीताराम। राम राधे श्याम राधे श्याम।
श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर